नमस्कार। आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प और प्राचीन कथा की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी है भगवान विश्वकर्मा और अप्सरा घृताची की। देखा जाए तो ये सिर्फ एक पुरानी कहानी भर नहीं है, बल्कि तकनीकी कौशल यानी टेक्निकल स्किल और कलात्मक सौंदर्य के बेहतरीन तालमेल का एक असली मास्टर क्लास है। इस चर्चा में हम समझेंगे कि कैसे इन दोनों के मिलने से कुछ ऐसा रचा जाता है जो सदियों तक अमर हो जाता है। तो सबसे पहला और अहम सवाल जो मन में आता है वो ये कि आखिर विश्वकर्मा और घृताची की इस कहानी में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है। ये सवाल ही हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की नींव है। आगे हम जानेंगे कि कैसे स्वर्ग के सबसे महान वास्तुकार और एक अप्सरा के बीच का ये रिश्ता असल में कला की असली फितरत और निर्माण की पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही गहरा और खूबसूरत रूपक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्वर्ग के इन दो बेहद अद्भुत व्यक्तित्वों के बारे में। इन दोनों के बीच का जो विरोधाभास है ना, वो सच में बहुत ही कमाल का है। एक तरफ साइड ए में भगवान विश्वकर्मा है, देवताओं के दिव्य आर्किटेक्ट और क्रिएशन के मास्टर। उनका पूरा वजूद, उनकी पूरी पहचान उनके बेजोड़ तकनीकी कौशल और रचना प्रतीकी है। वहीं दूसरी तरफ साइड बी में हमारे सामने है घृताची, जो स्वर्ग की एक अप्सरा हैं और बेदाग खूबसूरती और आकर्षण का जीता जागता प्रतीक है। ये जो कंट्रास्ट है, एकदम अलग अलग खूबियों वाला, यही तो इस कहानी में एक नई जान फूंक देता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सृजन और सौंदर्य के इस अनोखे संगम को। ये पूरी कहानी तब शुरू होती है जब स्वर्ग में निर्माण का कुछ बहुत ही भव्य काम चल रहा था। उन विशाल प्रोजेक्ट्स में भगवान विश्वकर्मा दिन रात एक किए हुए थे और तभी उन्हें घृताची का साथ मिला। बस यहीं से कहानी में एक जादुई मोड़ आता है। घृताची की उस बेजोड़ खूबसूरती और आकर्षण ने विश्वकर्मा जी के मन में प्रेम जगा दिया। साथ मिलकर काम करते करते धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक बेहद शक्तिशाली और पूरी तरह से ईश्वरीय संबंध बन गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये एक वैचारिक और दिव्य मिलन है। ये जो बात कही गई है ना, यह मिलन केवल भौतिक नहीं था, बल्कि सृजन और दिव्यता का अद्भुत संगम था। ये इस पूरी अवधारणा को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। और सच मानिए, ये बात 100% सच है। इस बहुत ही शुद्ध और पवित्र संबंध ने पूरे स्वर्ग के माहौल में एक बिल्कुल ही नई ऊर्जा, एक नया सौंदर्य और एक कभी न खत्म होने वाली क्रिएटिविटी भर दी। असल में ये सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं था, बल्कि दो बहुत ही विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक हो जाना था। और यहीं पर हम इस कहानी के सबसे मुख्य सिद्धांत तक पहुंचते हैं। यहाँ हमें दो महान शक्तियों की असल परिभाषा समझ में आती है। पहली है कला, यानी आपका कठोर तकनीकी कौशल, और दूसरी है सौंदर्य, यानी एस्थेटिक अपील। अगर गहराई से देखा जाए तो ये कहानी दुनिया की हर एक रचनात्मक चीज के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है। किसी भी महान मास्टरपीस को बनाने के लिए इन दोनों शक्तियों का बिल्कुल परफेक्ट और बैलेंस तरीके से मिलना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सुंदरता के कला बिल्कुल बेजान लग सकती है और बिना ठोस तकनीकी स्किल के सुंदरता को कभी कोई आकार मिल ही नहीं सकता। अब बात करते हैं रुद्राक्ष की, जो इस कला और सौंदर्य के असली उत्तराधिकारी बने। इस दिव्य मिलन का जो परिणाम था वो सच में बहुत ही अनोखा था। एक बेहद ही अद्वितीय संतान का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया रुद्राक्ष। ध्यान देने वाली बात यह है कि रुद्राक्ष कोई आम संतान नहीं थे। वो अपने माता पिता के बेजोड़ गुणों के एकदम परफेक्ट तालमेल का एक जीता जागता स्वरूप थे। रुद्राक्ष को जो विरासत मिली उसे मुख्य रूप से 3 बातों में समझा जा सकता है। पहला, उन्हें अपने पिता विश्वकर्मा से वो अद्भुत शिल्पकला और एकदम अचूक तकनीकी निपुणता मिली। दूसरा, अपनी माता घृताची से उन्होंने अप्सराओं जैसी बेहद आकर्षक सुंदरता पाई। और तीसरा, उनकी अपनी नियति। वो आगे चलकर खुद एक बहुत महान शिल्पकार और एक पूजनीय देवता के रूप में स्थापित हुए। विरासत में मिले ये गुण साफ दिखाते हैं कि रुद्राक्ष दिव्यता और निर्माण के सबसे बड़े प्रतीक बन गए थे। उन्होंने पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि जब फॉर्म और फंक्शन यानी रूप और कार्यप्रणाली का सही मिलन होता है तो उसका नतीजा हमेशा ईश्वरीय ही होता है। और अब इस चर्चा की बिल्कुल आखिर में एक बहुत ही गहरी सोच पैदा करने वाला सवाल सामने आता है। आज के इस आधुनिक समय में कठोर कौशल और सौंदर्य की प्रेरणा का संतुलन मानव रचनाओं को कैसे आकार देता है? इस पर विचार करना काफी दिलचस्प है। ये सदियों पुराना ब्लूप्रिंट, जिसमें सॉलिड क्राफ्ट्समैनशिप को मनमोहक सुंदरता के साथ जोड़ा गया है, आज भी इंसानों द्वारा बनाई जाने वाली हर एक बड़ी चीज पर लागू होता है।
चाहे वो कोई आसमान छूती इमारत हो, कोई कमाल का डिजिटल आर्ट हो या फिर एक छोटी सी सुई ही क्यों ना हो। ये कथा हमें हमेशा यही याद दिलाती है कि सच्ची महानता सिर्फ और सिर्फ तभी हासिल होती है जब ज्ञान और सुंदरता दोनों एक साथ मिलते हैं। इसी गहरे विचार के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है। उम्मीद है कि इस कहानी से रचनात्मकता को लेकर सोचने का एक नया और शानदार नजरिया जरूर मिला होगा।